आपको कहीं लेना है तो आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हो। अब इसका यूज आप एक ये भी कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई जैसे कि आप बार बार किसी पेज नंबर पर आपको जाना पड़ रहा है, वैसे तो आप गो टू का यूज कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक हमारी पिक्चर है वो एक किसी पेज नंबर पर है और आपको उसी जगह पर जाना है डायरेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इंसर्ट कर लोगे, आप कंट्रोल के साथ जब क्लिक करोगे तो आपको ये उसी जगह पर पहुंचा देगा। मतलब इस तरह से भी कर सकते हो, आ रहा है समझ में, कर लो। इसी तरह से इसमें क्रॉस रेफरेंस में और भी ऑप्शंस रहते हैं। बुकमार्क रहता है, अगर आपके पास बुकमार्क्स हैं, आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें बुकमार्क लगाए तो उनकी लिस्ट आ जाती है, आप उनको इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास फुट नोट्स एंड नोट्स जो अभी अपन ने बनाए वो है उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनको आप कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से फिगर टेबल ये सभी आते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर फुट नोट सिलेक्ट है तो यहाँ पर फुट नोट नंबर सिलेक्ट होने चाहिए, अगर यहाँ पर आप टेबल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर एंटायर कैप्शन सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कर लेंगे, कर लेंगे। कोई डाउट है इतने में? तो इस तरह, हाँ इस चीज के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब आपके जैसे कि यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना, इसके द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अब आपको उसमें टेबल वगैरह भी ऐड करना है, सब करना है, तो आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं, इनसाइड कैप्शन का, टेबल वगैरह का। और अगर जैसे कि आपको बीच बीच में कहीं पर कुछ ऐड करना है, वैसे अगर प्रिंट निकाल दोगे तो उसमें तो कंट्रोल के साथ क्लिक नहीं होगा, अगर आप पीडीएफ बना दोगे तो उसमें भी कंट्रोल के साथ क्लिक नहीं होगा। लेकिन जब आप इसमें कोई मतलब एमएस वर्ड में अगर इसको सेव करके रखोगे तो इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक वाला। और वैसे प्रिंट में तो वो अगर इस तरह का आप दोगे तो वो तो इस तरह का तो शो होगा ही प्रिंट में। ठीक है, बुक्स वगैरह, ये पूरे जो मेन्यू है, ये पूरा मेन्यू है ना रेफरेंसेस टैब, मेनली बुक बना, अगर आप बुक टाइप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर आप अदर कहीं पर भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा यूज करना है। ठीक है। हेडिंग से दे, हाँ, जैसे कि जो आप फर्स्ट में दोगे उसको हेडिंग वन में दोगे, सेकंड में दोगे उसको किस में दोगे, हेडिंग टू में, मतलब हेडिंग वन के अंदर अगर आप कुछ लिखोगे उसको आप दोगे हेडिंग टू, और हेडिंग टू के अंदर अगर आप कुछ लिख रहे हो तो उसको दोगे आपको हेडिंग थ्री। ठीक है, अब चैप्टर वन है, चैप्टर वन आपने किस में लिया था, हेडिंग वन में, तो चैप्टर टू आप किस में दोगे, हेडिंग वन में। ठीक है, हेडिंग, हाँ। और अगर टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक रख रहे हैं तो आप हेडिंग थ्री कर लोगे, मतलब लेवल्स होते हैं, लेवल वन में रखना है, लेवल टू में रखना है, लेवल थ्री में रखना है। ठीक है, कर लेंगे, आ जाएगा। अब ये वाले दो ऑप्शन बचे हुए हैं, ये हम आपको कल